कार्यक्रम की पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंदरनगर अजमेर। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में चतुर्विध संघ की आहार विहार पिच्ची कमंडल वस्त्र एवं शास्त्र इत्यादि की व्यवस्था विगत कई वर्षों से सुचारू रूप से की जा रही है। इस पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ उठा सकते हैं। सामान्य सदस्यता 21,000 रूपए मात्र, सदस्यता 1 वर्ष के लिए 11,000 रूपए मात्र, एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रूपए मात्र। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 0250050052258, IFS कोड ICIC 0000250। बड़े बड़े रानियां हुई हैं जिन्होंने देश के लिए धर्म के लिए, पन्याधाय जैसी जिसने अपना बेटा दे दिया देश के लिए। लेकिन हमारे इतने महापुरुष अनंतानंत सिद्ध हुए जिन्होंने देहाशक्ति छोड़ी तो क्या परम शक्ति पाई है, परमात्मा की शक्ति पाई है। तो हमें इस देह में क्या सोचना है, क्या विचार करना है कि जैसे जैसे हमने अनित्य असरण आदि की भावनाएं भाई थी, अब एक मेरा किसी से संबंध नहीं है, कोई मेरा नहीं, मैं किसी का नहीं। लेकिन आगे चलकर इस शरीर में आसक्ति नहीं आ जाए। लोग कई बार कहते हैं हमें यही पति मिले अगले जन्म में। हमने कही बहुत अच्छे हैं क्या? बोलिए अभी ने कह सुन के सुधार लिया, अब किस किस को सुधारेंगे? लोग कई बार कहते हैं कि हमें अगले जन्म में यही पति मिले। हमने कि पति ने यदि मति नहीं सुधारी होगी तो उसकी गति तो बिगड़ेगी, तेरी गति भी बिगड़ेगी। इससे अच्छा है कि ये सोचो भगवान हमें जब जब मिले, इनकी मति भी सुधरे और मेरी मति भी सुधरे तो ये पति मिले, वरना हमें संसार के संबंध नहीं मिले तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि आप विचार करो, रानी चेलना पत्नी होते हुए पति को कितना उसने प्रेरणा दी, कोशिश करती रही और उसकी कोशिश कामयाब हो गई। साथ में नरक जाने वाला पति कहाँ आने वाला तीर्थंकर हमारे हैं, आने वाले तीर्थंकर हैं। क्योंकि पत्नी का प्रयास था कि पति सम्यक दृष्टि हो जाए। कम से कम अपन लोग कभी भी जब आती शादी की सालगिरह, बोले 50वीं सालगिरह, मैंने कही बढ़िया अनुष्ठान कराओ, हम शमशान जाने के दिन आने वाले हैं, अब क्या शादी रचा रहे हो दोबारा, खूब अच्छा से करो। मैंने ये नहीं कहती कि आपके पास पैसा तो उपयोग मत करो, लेकिन कहते नई खूबी नए रंगत नए अरमान पैदा कर, इस खाक के पुतले में भगवान पैदा कर। आपको पता है वरना ये कोरोना जैसा सब कुछ ले जाएगा, इस देह को छूने वाला भी नहीं मिलेगा। अभी आपने देखा लोग कहते थे बेटा कंधा लगाएगा, अब कंधा छोड़ देखने तक क्या करोगी, बीमारी ऐसी है। और अभी तो तीसरा और चौथा, पता नहीं कहां कहां से हमारे सबके अशुभ कर्म के उदय से। क्योंकि जब जब भोगा शक्ति बढ़ेगी तब तक ऐसी बीमारियां हम पर हावी हो जाएंगी। तो हमें कोशिश करना है कि शरीर में परम औदारिक शरीर हमें प्राप्त हो। और जैसा जैसा हमारी सतियों ने, चंदन वाला है, अनंतमती है, और भी कई सतियां जिन्होंने विवाह ही नहीं किए, और कुछ सतियां जिन्होंने विवाह किए और उसके बाद भी अपनी मति भी सुधारी, अपने पति की मति भी सुधारी। रामचंद्र जी के बारे में पता है, उन्होंने धोखे से निकाल दिया था सीता को, तीर्थ यात्रा के बहाने छोड़ दिया था, लेकिन सीता सती
कैसा विचार था उन्होंने, कितना संयम था कि उन्होंने ये नहीं कहा था कि रामचंद्र जी का बुरा हो जाए, उनसे ऐसा कह देना, बल्कि कहा था कि उन्होंने लोकापवाद के भय से मुझे तो छोड़ दिया लेकिन धर्म को नहीं छोड़ दें। उन्हें पता था ये शरीर तो नाशवान है, कभी आज नहीं तो कल क्या होगा, नाश हो जाएगा, लेकिन धर्म नाश नहीं होना चाहिए। धर्म, कोई लोग कहते हैं हम क्या करें कि धर्म प्राप्त हो जाए, हमने कि तुम कुछ मत करो, पागल आदमी जो करेगा वो गलत ही करेगा। इसलिए कोशिश करो कि शरीर में जितनी साधना हो सके, जो परिणाम हमें जो कुछ भी संयोग वियोग इष्ट अनिष्ट संयोग मिले हैं, और कहते हैं धन संपत्ति जो भी भोग मिले हैं, इसको जितना जितना त्यागोगे, बीजी राखी फली भोग वे, ज्यों किसान जग माहे, त्यों चक्री नृप सुख करे, धर्म विसारे नाही। कि चक्रवर्ती भी अपने शरीर के द्वारा यदि धर्म कर लेते हैं तो सिद्ध शिला तक चले जाते हैं, और यदि भोगा शक्ति में शरीर को पुष्ट करने में लगते हैं तो स्वभाव हो या ब्रह्मदत्त हो, दोनों कहाँ गए, नरक में गए हैं। और एक त्रियंच भी यदि शरीर से आसक्ति हटा देता है, पार्श्वनाथ भगवान के महावीर के पूर्व भवों को याद करो कि इन लोगों ने संयम, देश संयम ले लिया, खड़े खड़े हाथी गिर गया, लेकिन उसने अपनी काया को कष्ट दे लिया, लेकिन दूसरे जीव को कष्ट नहीं दिया। तो हम लोगों को असुचि भावना में एक हमेशा चिंतन करना है, इस शरीर को राग में नहीं फंसाना है, इस शरीर के साथ ये नहीं करना शरीर सुंदर दिखे, ये सोचो भगवान ये तो नाम कर्म की काया है। किसी को रंग थोड़ा कहते हैं पीत वर्ण है, किसी का कृष्ण वर्ण है, लेकिन हम वर्णातीत हो जाएं, हम अरूपी हो जाएं, हम क्या देह से विदेह हो जाएं, हम वास्तव में संसार में रहते हुए भी इससे आसक्ति, सबसे बड़ा दुश्मन तो यही है। 23 घंटे में से सच पूछो 13 घंटे इसकी सेवा में लगते हैं। आप कहोगे हमारे तो 1 घंटा खाना खाते हैं बस उतना ही तो है, नहीं, आपका परिवार हो तब भी आपके ही बच्चे तो हैं। लोग कहते हैं अपने बच्चे हैं, क्योंकि अपने शरीर का अंश उसमें है, एक अंश की भी इतनी कीमत है, बोले अपने बच्चे हैं, अपने यानी आपका ही अंश है ना। कई बार लोग कहते हैं हमारे बच्चे हमारा नाम चलाएंगे, हमने कि आज के बच्चे अपना नाम खा गए, तुम्हारा नाम क्या चलाएंगे। तुम देखो यदि सुरेंद्र सती से कुछ भी है तो एस के जैन लिखा होता, पता नहीं सुरेंद्र सती से सुधीर पता ही नहीं चलता क्या नाम है। आजकल तो नंबर चल गए, पहले अपराधियों के नंबर होते थे, आज घरों के नंबर याद रहने लगे। भगवानों के नाम याद हो या नहीं हो, फोन नंबर जरूर याद रहने लगे। एक एक व्यक्ति को कम से कम 50 नंबर तो याद होंगे। तीर्थंकरों के नाम याद नहीं है, लेकिन फोनों के नंबर याद हैं। उसके बाद हम तो कहते हैं हम तो माता जी यहाँ से स्वर्ग ही जाएंगे। मैंने कही जितनी आसक्ति हटाओगे, एक नहीं अनेकों प्रथमानुयोग भरे पड़े हैं कि एक एक कीचक हो, दुर्योधन हो, दुस्शासन हो, इन सब ने क्या किया, इन्हें राग था, धन से हो और या संपत्ति से हो, लेकिन ये शरीर रूपी संपत्ति हमें मुक्ति रूपी संपत्ति को दिलाने में कारण है कि काया राखे धर्म है। ये धर्म का बहुत बड़ा साधन है, लेकिन यदि भोग में लगा दोगे तो कड़वी तुमड़ी है, खा लोगे तो क्या फूड पॉइजन हो जाएगा, और लेकिन इसे तिरने चाहोगे तो समुद्र पार करा देगी। इसी प्रकार से कहते कृष्ण के यहाँ जब पांडव आए और कहने लगे कि आप भी चलो हमारे यहाँ, तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ तो साक्षात तीर्थ आए, हम तीर्थों पे जाके क्या करेंगे, तीर्थ फले तो एक फल, संत फले फल 4, और जब मिलते हैं सतगुरु तीर्थ 1000 तीर्थ आए हैं, लेकिन तुम मेरी कड़वी तुमड़ी ने उन्होंने कहा तुमड़ी को ले जाओ और उसको तीर्थों में जाओ तो इसके भी स्नान करा देना। अब वो लोग गए जहाँ खुद 2 बार डुबकी लगाई
वहां तुमड़ी को 10 बार डुबकी हाथ में लगाने में, डुबकी में क्या दिक्कत थी, डुबाते रहे। और कृष्ण से कहे आकर कि देखो जहां हम लोगों ने एक बार नहाया वहां तुमड़ी को 10-10 बार नहलाया, अब तो तुमड़ी पूरी पवित्र होकर आई है। उन्होंने कहा ठीक है, और कहते तुमड़ी दिया और उसका चूरन बनवाया, खाने के साथ सबको थोड़ा थोड़ा परोस दिया और कहा आप लोग खाओ, ये बहुत बढ़िया प्रसाद है। और जैसे ही खाया सब तो थूकने लग गए कि अरे क्या दे दिया, कड़वा कहने लगे। तुमने देखा, तुम कह रहे थे तुमड़ी परम शुद्ध हो गई, लेकिन ये शुद्ध नहीं हुई, ये तो स्वभाव से ऐसी है। इसी प्रकार से हमारे शरीर का स्वभाव भी ऐसा ही है, जन्मते भी दुख देता है, मरते भी दुख देता है, और पूरे शरीर में भी दुख ही दुख देता है। लेकिन इसे तपस्या में लगा देंगे, व्रत संयम में लगा देंगे, सेवा में लगा दो, परोपकार में लगा दो, तो सुंदर फैक्ट्री में माल तैयार होता है। हमारे विवेकी होना चाहिए, हम वैज्ञानिक की तरह हो कि शरीर से माल तैयार करके कुछ अर्थ उपार्जन करें। और अर्थ वो वाला अर्थ नहीं जो व्यर्थ हो जाएगा, हम परम अर्थ यानी परमार्थ उत्पन्न करें तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। आप सबको भी इस शरीर के माध्यम से यहीं से आप लोग विदेश जाएं और साक्षात तीर्थंकरों के दर्शन पाएं, ऐसी भावना भाएं तो भावना भवनाशनी। भावना में भावना हो तो भावना बेकार है, भावना में भावना हो तो भावना बेकार है, और भावना में भाव हो तो भव से बेड़ा पार है। तो हमारा शरीर क्या है, आदमी का जिस्म क्या है जिस पे सैदा है जहां, आदमी का जिस्म क्या है जिस पे सैदा है जहां, एक मिट्टी की इमारत एक मामूली मकान, एक मिट्टी की इमारत एक मामूली मकान, खून इसमें गारा है और ईंट इसमें हड्डियां, और चंद सांसों पर टिका है एक हमामी नूर जहां। मौत की झकझोर आंधी जिस दिन भी टकराएगी, दम की दम से यही इमारत टूट कर गिर जाएगी, दम की दम से यही इमारत टूट कर गिर जाएगी। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है, सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है, सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। दान है तू जो सदा संकल्पित है, वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है, सेवा समिति संचालित है। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित, सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है, दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। क्षेत्रों पर साधु संतों की योग व्यवस्था न होने के कारण से उन्हें नाना प्रकार से आकुलता व्याकुलता का सामना करना पड़ता था। 1988 में आचार्य समसागर महाराज जी का आगमन हुआ, उन्होंने यहाँ व्यवस्था देखी तो उस समय त्यागपति आश्रम की स्थापना की गई।
और उसी के कुछ समय पश्चात में 12 वर्ष निकलने के पश्चात में उनकी ही शिष्य की शिष्या षष्ठी भूषण माता जी का आचार्य श्री समसागर तैकविधि आश्रम में वर्षा योग हुआ, चातुर्मास हुआ। उन्होंने देखा कि एक मुनिराज पर्वतराज की वंदना करके आए, 2 बज गए, 2:30 बज गए, उसमें उनकी किसी प्रकार से आराध्य की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। माता जी ने अपने संघर्ष लोगों को निर्देश देकर के तत्क्षण ही कुछ ही मिनटों में उनकी व्यवस्था आदि करवाई। और उस समय माता जी ने अपने जीवन में संकल्प कर लिया कि निर्वाण भूमि, शाश्वत निर्वाण भूमि सम्य सगर है। यहाँ पर संतजन, मुनिजन, गुरुजन, रत्नत्रय के धारियों को, गुरुजनों को कभी किसी प्रकार से आकुलता का, व्याकुलता का सामना न करना पड़े, इस हेतु जो भी करना पड़ेगा, लेकिन शाश्वत निर्वाण भूमि पर संतों, मुनियों, गुरुओं के शुद्ध आहार की व्यवस्था उन्होंने अपने हाथ में ली, बीड़ा उठाया और उसी का परिणाम है माता जी ने संकल्प किया और उसी संकल्प के अंतर्गत षष्ठी मंगलम फाउंडेशन की स्थापना की। और उस फाउंडेशन के अंतर्गत 20 वर्षों से निरंतर ही संतों, मुनियों, गुरुओं के आहार की व्यवस्था होती हुई यहाँ आ रही है, जहाँ पर बड़ी भक्ति के भाव के साथ में, बड़े आनंद के भाव के साथ में साधु संतों की अनुकूलता के अनुसार उनके आहार आदि की व्यवस्था तो हुआ ही करती है। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 02500500528, IFS कोड ICIC 0000250। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती जैनमती जोरावमल पहाड़िया जैन, मलाड, मुंबई। श्रीमती विमला देवी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सत्यभूषण जैन, पुत्र श्री जिनेन्द्र जैन, श्री राजेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री दिनेश जैन, हांसी, हरियाणा। श्रीमान हरीश लता जैन, बागड़ा, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती त्रिशला जैन धर्मपत्नी श्रीमान ओम प्रकाश जैन, नोएडा, पुत्र श्री मयंक कुमार जैन, एडिलेड, ऑस्ट्रेलिया। श्री रमेश लाल चूरण लाल जैन, सौभाग्यवती सरोज रमेश लाल जैन, शिरपुर, धुलिया, महाराष्ट्र। पुत्र श्री जयेश जैन, ह्यूस्टन, टेक्सास, अमेरिका।